हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपको एग्जाम से पहले जरूर करने हैं। ये एक इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो बीएससी का सेकंड ईयर एग्जाम देंगे। स्पेशली मैंने जो इस वीडियो में इंक्लूड किया है वो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी का बेस सिलेबस है। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी कोई और सा है तो आपका सिलेबस थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो रोहेलखंड यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स जल्द होने वाले हैं, तो उसके लिए जो हमारा ओल्ड बेस सिलेबस है, क्योंकि अब जो नई शिक्षा नीति है उसके हिसाब से सेमेस्टर वाइज बीएससी हो गया है, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अभी भी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर ईयरली है। तो सेकंड ईयर के लिए मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी जो आपको जरूर करने हैं एग्जाम आने से पहले। उससे मैं एश्योर करती हूँ कि आप एक अच्छी परसेंटेज के साथ एग्जाम पास कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अपना सिलेबस, मतलब बीएससी सेकंड ईयर का पूरा सिलेबस। सबसे पहला चैप्टर है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हमें दो पार्टीशन किए हुए हैं। एक है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, एक है सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। उसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ पर 7 चैप्टर्स लिखे हैं, आपके सिलेबस में 8 चैप्टर्स हैं। वो इसलिए क्योंकि एक चैप्टर ये है और दूसरा चैप्टर ये है। मैंने पूरा का पूरा कैटेगरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही ले लिया है। तो सेकंड चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, थर्ड चैप्टर है लैंथेनाइड्स और फोर्थ चैप्टर है एक्टिनाइड्स, फिफ्थ चैप्टर है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सिक्स्थ है एसिड्स एंड बेसिस एंड सेवंथ है नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। अब आउट ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इन सारे चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है जो हमारा 6 नंबर का आता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज भी आते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट एंड देन कम्स लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स, और बाद में ये सारे 5, 6 और 7 वाले चैप्टर्स। तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया है। इसके बाद हम देखेंगे कि हर चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो आपको करने ही हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी लॉन्ग क्वेश्चंस की। आपको पता होगा जो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। चॉइस होती है हर लॉन्ग क्वेश्चन में एक क्वेश्चन की। दैट मीन्स अगर ए दिया है और बी दिया है, ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो ए और बी में से आपको कोई एक चूज करना है। इसी तरीके से सेकंड, इसी तरीके से थर्ड। और जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं वो 7 या 8 दिए जाते हैं और उसमें चॉइस होती है आपको 5 करने होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बात करूंगी लॉन्ग क्वेश्चंस की, देन मैं बात करूंगी शॉर्ट क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चन में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हमारा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है ये। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इजी भी है। अगर आपने सारे रूल्स वगैरह पढ़े हुए हैं तो आप बहुत इजीली लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब 6 नंबर तो बहुत आसानी से ला सकते हो। आईयूपीएसी नेमिंग पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप चेक करना उसको। उसमें मैंने पूरा अच्छे से आईयूपीएसी नेमिंग को समझाया है। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देन सेकेंड टॉपिक आता है हमारा वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे ये लॉन्ग में पूछ ले चाहे ये शॉर्ट में पूछ ले। ये एक कॉमन टॉपिक है लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। ये भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मिलेगा। उसके बाद थर्ड है हमारा आइसोमेरिज्म। अब जो आइसोमेरिज्म है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, वो 2 तरीके का पढ़ा है हमने। एक हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हमने पढ़ा है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हमने पढ़ा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसमें से किस तरह से क्वेश्चन आता है कि वो पूछ लेंगे, मतलब सपोज करो एक तरीका ये है कि उन्होंने 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स दिए और पूछेंगे कि इन दोनों का आपस में किस तरीके का रिलेशन है, यानी कि ये दोनों आपस में किस तरीके के आइसोमर्स होते हैं।
और दूसरा तरीका क्या है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछने को, वो आपको सीधे नाम दे देंगे और कहेंगे इनके बारे में बताओ, इनके एग्जांपल्स दो। जैसे कि उन्होंने कह दिया लिंकेज आइसोमेरिज्म दे दिया, अब बताओ लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाइए। इसी तरीके से बाकी सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी पूछ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है वो किस तरीके से पूछते हैं, इसमें मेनली पूछा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए आइसोमर्स बनाइए और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए आइसोमर्स बनाइए। ये जो 6 वाला है ये हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल का, और ये जो 4 वाला है ये हमारा होता है टेट्राहेड्रल का। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के आइसोमर्स और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के आइसोमर्स आते हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में से मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से क्वेश्चन आता है। उसके बाद जो हमारा 4th है वो आपको पढ़ना है लेंथेनाइट्स क्या होते हैं, लेंथेनाइट्स क्या होते हैं। अब लेंथेनाइट्स में से इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन आता है, तो लेंथेनाइट्स में से पूछा जाता है कि सारे एलिमेंट्स के नाम लिखो, जो इसके सारे एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं उसके नाम लिखो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, जैसे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मेन है, ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर याद करना, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो लेंथेनाइट्स में से आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलर बेसिस पर पूछा जाता है एक्टिनाइट्स का क्वेश्चन कि एक्टिनाइट्स क्या होते हैं, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताइए, इनके सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं उसके बारे में बताइए। ठीक है, अब एक्टिनाइट्स और लेंथेनाइट्स में से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो होता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में क्या फर्क होता है वो आपसे पूछा जाता है। और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है कि सिमिलैरिटीज क्या होती है, मतलब इसमें समानता क्या होती है, लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स में क्या समानता होती है। तो इन दोनों टॉपिक में से एक और टॉपिक आता है डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स, और इसी तरीके से सिमिलैरिटीज यानी कि समानता, सिमिलैरिटीज बिटवीन लेंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वो है डी ब्लॉक एलिमेंट से। मैं पहले लिख देती हूँ इसका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। Why are they called as transition elements? ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्टरनेट ईयर्स में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स मैं आपको हिंट दे देती हूँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ प्लेस होते हैं पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में, तो इस वजह से भी इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और दूसरा रीजन क्या है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के इन बिटवीन होती हैं, इसलिए भी इसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ट्रांजिशन का जो हम अगर डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो वो होता है बीच का, इन द मिडिल, तो उसी से हमने इसकी डेफिनेशन भी बनाई है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा क्या पूछा जाता है, इसके अलावा पूछा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ऑक्सीडेशन स्टेट एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज
प्रॉपर्टी किसकी? डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, जैसा कि मैंने सिलेबस में बताया था, कितने सीरीज होते हैं? 3 सीरीज आपको पढ़ने हैं। वैसे 4 सीरीज होते हैं, लेकिन आपको शुरू वाले 3 सीरीज पढ़ने हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पर्टिकुलरली आपको 3D सीरीज के पता होने चाहिए। 3D सीरीज के जरूर पढ़कर जाना। जो हमारी 3D सीरीज है उसके जनरल कैरेक्टर्स जरूर पढ़कर जाना। इसके अलावा, इन 6 क्वेश्चन के अलावा एक और क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, जो हमारा चैप्टर है नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स, उसमें से। वो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। वो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है कि जैसे 7 कि जैसे ये है हमारा लिक्विड अमोनिया और एक है हमारा लिक्विड SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। जो हमारे सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें एक सॉल्वेंट है लिक्विड अमोनिया और एक सॉल्वेंट है लिक्विड SO2। इन दोनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? ये मैं एक स्टार बना देती हूँ, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं कि इन दोनों तरह के सॉल्वेंट में दी हुई रिएक्शंस को बताओ। अब दी हुई रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं? पहली है हमारी एसिड बेस रिएक्शन, दूसरी है हमारी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और तीसरी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है? SO2 वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इन 7 क्वेश्चन में से भी आपको बताती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना ही पढ़ना है। आई एम गिविंग इट 3 स्टार्स क्योंकि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इजी टॉपिक है, बहुत आसानी से 6 नंबर देगा। 6 आइसोमर्स मतलब 6 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आपको दिए होंगे, आपको बस 6 की नेमिंग करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IUPAC नोमेनक्लेचर कर कर ही जाना। उसके बाद इनमें आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जरूर पढ़कर जाना। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से चाहे लॉन्ग में चाहे शॉर्ट में क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद लैंथेनाइड एक्टिनाइड आप पढ़ोगे ही। डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़कर ही जाने। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है इन एलिमेंट्स की, ये सब आपको पढ़ के जाना है। और ये जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट से क्वेश्चन आया है, लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2 वाला, उसमें SO2 वाला आपको पढ़ना है। SO2 वाला आपको जरूर जरूर पढ़ना है। जब आप ये जरूर वाले क्वेश्चंस कर लोगे, उसके बाद जो बाकी टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो भी कवर करना, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको जो शॉर्ट में हमारे कॉमन टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़ने हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये है शॉर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहला है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन किस तरीके से ये और पूछा जाता है, या तो सीधे सीधे पूछ लेंगे लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, या फिर इसका दूसरा फॉर्म होता है ZR यानी कि जिरकोनियम, HF यानी कि हैफनियम। जिरकोनियम और हैफनियम किस तरीके से सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, मतलब क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, ये पूछा जाता है। तो इसका पूरा आंसर क्या है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। या फिर वो पूछते हैं NB और टेंटेलम यानी कि नियोबियम और टेंटेलम आपस में सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, वो क्यों रखते हैं, तो उसका आंसर भी क्या है? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है शॉर्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशन का मतलब है वो कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो, उसके कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर कलर्ड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो दूसरा फॉर्म है वो ये है कि आपको कोई भी 2 एलिमेंट दे देगा आयनिक फॉर्म में और फिर पूछेगा कि ये कलर्ड होता है, ये कलरलेस होता है, ऐसा क्यों, ये कलर्ड होता है और ये कलरलेस होता है, ऐसा क्यों।
ठीक है, ये इसका दूसरा टाइप है। आंसर दोनों का ही सेम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है उसमें क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये कलर या फिर कलरलेस का जो कॉन्सेप्ट है वो सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। उसके बाद है मैग्नेटिक मूवमेंट की कैलकुलेशन। जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो हमें ये बताता है कि जो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो क्या है, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको जरूर जरूर याद करना है। वो आपको अगर याद है तो आप उसको अप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हो कि दिए हुए किसी भी आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या है। अच्छा, मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए एक एक्स्ट्रा चीज बता देती हूँ कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी आप उसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। उसी का जो दूसरा फॉर्म है वो क्या है कि Cu2 प्लस पैरामैग्नेटिक है लेकिन कॉपर प्लस डायमैग्नेटिक है। ये भी हमें कैसे पता चलता है, मैग्नेटिक मूवमेंट से। या फिर कह सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है, डायमैग्नेटिक होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है EAN। EAN का आपको थ्योरी भी पता होना चाहिए और साथ में क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला। EAN निकालने का आपको एक फॉर्मूला होता है वो पता होना चाहिए, ताकि गिवन कॉम्प्लेक्स का आप EAN निकाल सको। EAN का मतलब क्या है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। उसके बाद एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि चीलेट्स क्या होते हैं और उनके यूजेस क्या होते हैं। ये बच्चों को मिलता नहीं है। जो चीलेट टॉपिक है वो किसका है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड्स होते हैं, कई ऐसे लिगेंड्स होते हैं जो हेक्साडेंटेट वगैरह होते हैं, पॉलीडेंटेट होते हैं, वो चीलेटिंग एजेंट का काम करते हैं। तो वहीं से ये टॉपिक उठाया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का टॉपिक है। देन कम्स एडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जो हमारा लास्ट चैप्टर था उसमें से ये क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद है आयन एक्सचेंज मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइट्स। जो हमारे लेंथेनाइट्स हैं उनको सेपरेट अलग अलग करने के लिए जो आयन एक्सचेंज मेथड होता है वो क्या होता है। और जो हमारा एक चैप्टर था एसिड और बेसिस का, उससे पूछा जाता है लक्स फ्लड थ्योरी और ब्रोंस्टेड एंड डॉरी थ्योरी। अब इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक तो यही है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कलर्ड क्यों होते हैं। कलर वाला कॉन्सेप्ट बहुत पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे सीधा ये पूछे, इसको इस तरीके से पूछे, कैसे भी पूछे, लेकिन ये जरूर पूछा जाता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैं 2 स्टार दूंगी। देन इसको मैं दूंगी 3 स्टार, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। मैग्नेटिक मूवमेंट वाला भी पूछा जाता है। EAN जरूर पढ़कर जाना। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना मैं बहुत बार सिखा चुकी हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे बताइएगा, मैं आपको फिर कैलकुलेट करना बताऊंगी। देन आता है चीलेट एंड देयर यूजेस। अच्छा, मैंने आपको जो भी टॉपिक्स बताए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही है, मतलब मैंने पूरे चैप्टर, पूरे सिलेबस में से छांट कर वही टॉपिक लिए हैं जो आपको जरूर पढ़ने हैं। पूरा सिलेबस ना पढ़ पाए तो आप ये टॉपिक जरूर जरूर पढ़िएगा और बहुत अच्छी परसेंटेज से आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। उसके बाद एडवांटेजेस ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट और आयन एक्सचेंज, ये उसके बाद है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको जरूर पढ़ना है। अच्छा, मुझे याद आया एक टॉपिक और है इसमें, वो है हमारा LaOH होल थ्राइस ज्यादा बेसिक होता है, इज मोर बेसिक देन LuOH होल थ्राइस। LuOH होल थ्राइस, ये भी कई बार पूछा जाता है कि जो हमारे ये क्वेश्चन किससे है, ये लेंथेनाइट से क्वेश्चन है। उसमें मिलेगा आपको कि जो लेंथेनम का हाइड्रोक्साइड होता है वो ज्यादा बेसिक होता है ल्यूटीशियम के हाइड्रोक्साइड से, क्यों होता है वो आपको बताना होगा। इसके अलावा एक लॉन्ग क्वेश्चन में, इससे पहले मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो गया था, वो मैं आपको बता देती हूँ। वो क्या है, वो है BVT पर बेस्ड, वो है BVT पर बेस्ड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड है। क्वेश्चन क्या आता है, जैसे आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स दिया उन्होंने, मान लो उन्होंने दिया FeCN6 4 नेगेटिव, या फिर उन्होंने दे दिया FeCN FeH2O6
FeH2O6 3 पॉजिटिव। आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स उन्होंने दे दिया और पूछा पैरामैग्नेटिक क्या होता है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसके बारे में बताओ, तो ये सब किस पे बेस्ड होता है, ये होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर बेस्ड। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो हमें शॉर्ट में करना है। तो बीवीटी पर भी मैंने एक पूरी वीडियो बनाया हुआ है कि बीवीटी के अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कैसे पता लगाते हैं डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, कैसे बनाते हैं हम मैग्नेटिक मूवमेंट। तो ये भी लॉन्ग के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल टिक दूंगी मैं क्योंकि ये जरूर आता है, पूछा जाता है अक्सर। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन लॉन्ग का। तो इस वाले में मैंने पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया है आपको। अगली वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के देखेंगे या और फिजिकल केमिस्ट्री के देखेंगे। तो ये सारे जो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन है ये किसके हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।